प्रदीप झा जी, ये बताइए कि आपको लगता है कि ये संभावना है, क्योंकि जिस समय बीजेपी उनके साथ चली जाएगी, जैसा यशोनाथ झा जी कह रहे हैं कि ये इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, तो क्या वाकई आपको भी लगता है कि ये संभावना भी बनता है? क्योंकि ये भी तो हेमंत सोरेन के लिए ठीक ही रहेगा कि केंद्र जो है समर्थन में आ जाएगा। जो केस मुकदमे हैं, कई लोग कहते हैं कि बीजेपी के वॉशिंग मशीन में जाकर के सब पवित्र हो जाते हैं, साफ हो जाते हैं, तो ये भी बात हो जाएगी और जो छोटे मोटे आरोप हैं वो भी ढल जाएंगे और हेमंत सोरेन के लिए कहने को हो जाएगा कि भैया हम तो झारखंड के विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं, हमें जो झारखंड के विकास में मदद करेगा उसके साथ हम खड़े हैं। क्या ये संभावना है? कि मैं ऐसा इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि कांग्रेस बर्डन भी तो है। कैंपेनिंग के दरमियान जिस तरीके से कांग्रेस के लिए हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन को कैंपेन करना पड़ा, उनके कैंपेन की वजह से इनको 16 सीटें मिली है। ये मैंडेट हेमंत सोरेन का है। ऐसे में अगर कांग्रेस दबाव डालने लगे कि नहीं हम तो ज्यादा मंत्रिमंडल चाहिए, हमारा उप मुख्यमंत्री भी चाहिए, कांग्रेस को लेकर के जेएमएम दबाव में महसूस करे, तो जेएमएम ऐसा क्यों नहीं करेगी? नहीं पंकज जी, आपका कहना सही है और यशोनाथ जी ने जो सवाल उठाया है वो उनके अनुभव के अनुसार है, क्योंकि पहले भी इस तरह की घटनाएं आप देखेंगे झारखंड में हो चुका है। नंबर 1। नंबर 2 क्या है, इस बात का एहसास तो हर व्यक्ति को हो चुका है कि झारखंड में जो भी कांग्रेस को भी जो सीटें मिली है वो हेमंत सोरेन के कारण मिली है। हेमंत सोरेन का सबसे ज्यादा प्रभाव रहा है। हम लोग वो चर्चा कर रहे थे चुनाव से पहले भी कि वहां पे राहुल गांधी की सभाएं क्यों नहीं हो रही है, तो कई बार बातें निकल कर आई कि राहुल गांधी अगर सभाएं ज्यादा करेंगे तो हो सकता है कि हेमंत सोरेन को नुकसान हो, बीजेपी के ही फायदा ना हो जाए। नंबर 1। नंबर 2 बात क्या है कि देखिए, हेमंत सोरेन को आज पता है कि कांग्रेस को हेमंत सोरेन को मिलने के लिए कांग्रेस से कुछ नहीं है आज, लेकिन बीजेपी के साथ अगर वो जाते हैं तो निश्चित रूप से वो व्यक्तिगत लाभ भी ले सकते हैं और झारखंड के लिए भी वो फायदा पहुंचा सकते हैं, इस बात में कहीं कोई शक नहीं है। ठीक है। नंबर 3, एक और चीजें जो सबसे महत्वपूर्ण है अभी के समय में, अब देखेंगे पंकज जी कि देश भर में कोई भी क्षेत्रीय दल जो अभी मजबूत स्थिति में है, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे बिहार में राष्ट्रीय जनता दल हो, चाहे बंगाल में ममता बनर्जी हो, ठीक है, ये जितने भी क्षेत्रीय दल है वो सभी के सभी प्राय कांग्रेस के आधार वोट को खाकर ही आप कह सकते हैं, आधार वोट को अपने आप में अंदर समाहित करके ही बड़ी पार्टियां बनी है। और लेकिन झारखंड एक ऐसा स्टेट है जहां पर कि मैंने जितने राज्यों का नाम लिया उनमें केवल एक झारखंड ही ऐसा है जहां पर कि कांग्रेस तीसरी शक्ति अभी तक बची हुई है। मुझे लगता है हेमंत सोरेन के निशाने पर कांग्रेस पार्टी आ सकती है झारखंड में, क्योंकि अभी तक का जो स्थिति है वहां पर कि कांग्रेस अपनी कम से कम तीसरे नंबर की पार्टी होने की हैसियत जो है वो बरकरार रखी है। आप कई राज्यों को देख लीजिए, वहां पर जहां कांग्रेस पहले दूसरे नंबर से तीसरे नंबर पे गई, उसके बाद वो लगभग 0 हो गई है, चाहे वो बंगाल हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, अपनी पोजीशन नहीं बरकरार रख पाई है। लेकिन झारखंड में लगातार 2000 से लेकर, इस झारखंड जब से बना 2000 में, तब से लेकर आज तक कांग्रेस कम से कम तीसरे नंबर की स्थिति को बना के रखी है। झारखंड मुक्ति मोर्चा भी अगर 1 नंबर की पार्टी वहां बनना चाहती है तो उसके आधार में जो विस्तार होना है वो कांग्रेस के वोट को ही खाकर बनेगा। कांग्रेस के वोट को ही डाइजेस्ट जब हर जेएमएम करेगी